बायनरी थ्योरम की सीरीज का सम पता करना है। सीरीज किस तरह की दी हुई है? सीरीज देखो, कंबाइंड की हुई है सीरीज नेचुरल नंबर के स्क्वायर से और बाइनोमियल कोएफिशिएंट से। देखो किस तरह की सीरीज है, इसको लिख लो, वन स्क्वायर डॉट C1, C1 का मतलब NC1 है, ठीक है, प्लस टू स्क्वायर NC2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस थ्री स्क्वायर NC3 एंड सो प्लस है N स्क्वायर CL NCL नहीं है। तो इस तरह की सीरीज है ये। तो देखो इस सीरीज को निकालने का क्या तरीका, एक तरह से ये बाइनोमियल की एक आइडेंटिटी है ना। इसका सम अपने को देखा जाए तो फ्यूचर में याद भी होना चाहिए कि अगर नेचुरल नंबर के स्क्वायर का और इसके कोएफिशिएंट का सम जो है किस तरह का आता है, ये अपने को याद भी होना चाहिए। लेकिन इसको निकालना तो पड़ेगा। निकालने के लिए देखो इसको क्या तरीका है, वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन देख लेते हैं पहले बाइनोमियल में। ये क्या होता है, एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो, इस तरह से होगा ये। तो कहीं जाके लास्ट में क्या आ जाएगा, एन सी एन आएगा, एक्स की पावर एन आएगा। अगर इसको मैं सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये वेरिएबल है ना, 0 1 2 और ऊपर इसकी पावर एक्स की, तो इन्हें इसको कर लेते हैं के की फॉर्म में, लिखते के को 0 से n तक ले जा लेते हैं और इसको क्या लिख लेंगे, एन सी के और एक्स की पावर के कर लेते हैं। अब जब के को अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म आएगी, के को 1 रखेंगे सेकेंड टर्म आएगी, तो इस तरह आती रहेगी। तो कहने वाला 1 प्लस एक्स की पावर एन को ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएशन, है ना। डिफ्रेंशिएशन में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड, इसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट ऑफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस में करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं ना। इसको करेंगे तो क्या आएगा, एन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, है ना। इसका वन का डी बाई डी एक्स जीरो, एक्स का वन, ये तो होगा। और इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा के नॉट एन तक जा रहा है, एन सी के तो कॉन्स्टेंट ही है, इसका क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, एक्स के माइनस वन हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको करना है एक्स से मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय एक्स, बोथ साइड। देखो इससे क्या फायदा होगा, एक्स दोनों साथ, एक्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएगी, एन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स हो गया, इक्वल टू यहाँ पर ए जीरो टू एन, यहाँ पर एन सी के और के है ये, और एक्स जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एक्स तो क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस वन खत्म हो जाएंगे, खाली एक्स की पावर के बचेगा, ये इतना बचेगा। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड दोबारा से अगेन, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स। अब देखो क्या होगा, तो ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसको करने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, अब दो टर्म होंगे ना एक्स की, तो एन तो बाहर ले लेते हैं, तो इसके अंदर क्या आएगी, फर्स्ट टर्म वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म का क्या हो गया, वन ही होगा, है ना, प्लस फिर एक्स आ जाएगा, इस वाली टर्म का डिफरेंशियल क्या होगा, एन माइनस वन, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू हो जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ए नॉट से लेकर एन तक, एन सी के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा तो के स्क्वायर हो जाएगा ये, और एक्स के माइनस वन हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है अपने को, अब रखना है एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन, पुट एक्स इज इक्वल टू वन दोनों तरफ, है ना। तो यहाँ पर तो एन है ये, इसके अंदर क्या आ जाएगा, टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, है ना। यहाँ पर वन रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन माइनस वन, इसके अंदर क्या आएगा, टू की पावर एन माइनस टू आ जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा देखो,
यहाँ के नॉट से लेकर एन तक एन सी के है ना के स्क्वायर, और ये तो 1 ही हो जाएगा, एक्स को 1 रखेंगे तो ये इतना बचेगा। अब देखो आपको जो राइट साइड वाली चीज है, जब इसको ओपन करेंगे तो देखो ये वाली चीज जब ओपन करेंगे तो अगर के नॉट रखेंगे तो क्या होगा, एन सी नॉट, है ना, और साथ में के स्क्वायर आएगा सब में, है ना। अब के स्क्वायर मतलब अगर अगर फर्स्ट टर्म मतलब के जीरो रखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो जीरो ही आ जाएगी मेरे अंदर, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, एन सी वन के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। दूसरी क्या आएगी देखो, एन सी टू के टू रखेंगे 2 का स्क्वायर, फिर क्या आएगी एन सी थ्री 3 का स्क्वायर। इस तरह की चलेगी नहीं चलेगी स्टेज, इस तरह से तो हमें यही तो चाहिए थी, यानी इसका मतलब ये हो गया एन सी वन प्लस 2 स्क्वायर को आगे लिख दो, एन सी टू प्लस 3 स्क्वायर एन सी थ्री एंड सोन, एन तक चल रहा है। थ्री की लास्ट में कितना आ जाएगा, है लास्ट में एन सी एन आ जाएगा, यानी एन की स्क्वायर और एन सी एन, ये तो आएगा ये लास्ट में। अगर इसको पूरा खोला जाए लास्ट में एन तक रखा जाए तो एन टर्म लग गई तो एन सी एन और एन स्क्वायर, इसको आगे लिखा है मैंने। फिर और लेफ्ट वाली चीज थोड़ा सा इसको और खोल के लिखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन के साथ 2n-2 को भी कॉमन ले लें, इसको भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2n-2 से डिवाइड होगा ना, यानी n-1 माइनस एन प्लस टू हो जाएगा ये, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2-1 यानी 1 बचेगा, यानी 2 बचेगा ये, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा n-1, ये बचेगा इधर लेफ्ट में। तो कहने का मतलब इसको देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, n 2n-2, इधर क्या बचेगा, n+1 बचेगा, ये 2 में से माइनस गया n+1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो ये लेफ्ट साइड आ गई। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटी ये बनी कि ये जो एन सी वन प्लस टू स्क्वायर एन सी टू प्लस 3 स्क्वायर एन सी थ्री एंड सोन था एन स्क्वायर और एन सी एम था, ये इक्वल टू किसके बराबर आ गया। इसको थोड़ा तरीके से लिख लो तो एन पहले लिख लो, फिर n+1 लिख लो, फिर 2 की पावर n-2 लिख लो। तो ये इस तरह की चीज आती है, कहने का मतलब इसका आंसर ये आ गया राइट वाला, कि 2 की पावर है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका, तो इसका आंसर यही हो गया, n+1 2 की पावर n-2। तो कहने का मतलब इस तरह की चीज जो भी, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं समझने के लिए। तो इस तरह की जब भी सीरीज होगी उसका सम ये, ठीक है, n+1 2 की पावर n-, ये अपने को याद भी रखना है, फ्यूचर में ये और क्वेश्चनों में यूज होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।